हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्री एजुकेशन में। दोस्तों, CISF HCM 2019 की भर्ती जो थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसकी एक पाली की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। और आइए उसके GS के पेपर के सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो को लाए हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और कौन कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल डैश में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथी चीन में, क्योंकि अब पांडा सिर्फ चीन में पाए जाते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वैदा डैश में पाए जाने वाला एक समुदाय है। तो वैदा समुदाय श्रीलंका में पाए जाने वाला एक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो दोस्तों, लाल किला परिसर भी धरोहर, अजंता की गुफाएं भी हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, और लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गेटवे ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डैश की कमी से क्वाशियोरकर का कारण बनती है। तो क्वाशियोरकर का जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। तो लोग कहते हैं ना कि मैं आपका जबड़ा तोड़ दूंगा। तो जी दोस्तों, जबड़ा टूथ इनेमल जो है, दंत वल्क, सबसे मजबूत ऊतक होता है मनुष्य के शरीर का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। लेसन विशाल बुद्ध की एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो डैश में स्थित है। तो लूसन जो बुद्ध जी का एक मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है लूसन की, तो वो है चीन में उपस्थित। आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी में भी उसको देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है। तो ये तो जग जाहिर है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो वैसे तो दोस्तों, मैक्रो मिनरल में सबसे पहले हमारे शरीर में मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाने वाली है, उसको कैल्शियम कहते हैं। हड्डी, दांत, सब चीज़ से बना है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो जैसा आपको दोस्तों मालूम है कि 26 जनवरी को तो हम लोग संविधान दिवस, अरे स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, लेकिन जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ डैश नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी जो है दोस्तों, वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पेम्बा प्रभाव। पेम्बा प्रभाव ये बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी से जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे। पटियाला वंश के संस्थापक सरदार आला सिंह थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, WTO, जिनेवा हेडक्वार्टर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है। तो ये दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्तों, भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच में लड़ी गई थी। तो दोस्तों, सब लोग जानते हैं 1526 पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। ऑप्शन 17 ये बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ दिया, बच्चों को शायद ही आया हो, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। जैसा कि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था कि भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत लागत के आधार पर कम से कम डैश गुना स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करेगी। तो उस टाइम के बजट में बोला गया था कि कम से कम 1.5 गुना वो उसकी MSP तय की जाएगी जितने भी अखिल भारतीय स्तर की फसलें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए, 1.5 गुना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित था। तो दोस्तों, बुलबुल चक्रवात जो आए थे बंगाल की खाड़ी में आई थी, और वो जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में डैश वर्ष में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, डैश में स्थित है। तो गंगाखर पुनसुम विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो चीन में उपस्थित है, चीन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा ब्लर है आप, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक्स के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हो, कोका कोला, सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, मीथेन एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। मीथेन के एक अणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं, फार्मूला था CH4। तो उसमें हाइड्रोजन H4 4 परमाणु हो जाएंगे। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो तो सभी लोग मार ही देंगे। चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा हरा, ऑप्शन सी। 24 नंबर का क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा हरा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्स पर कितने डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका वो फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 वाला फार्मूला पर रखेंगे। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा 77। तो ये थे GS के क्वेश्चन, और फिर आगे के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे, मैथ के बारे में भी बताएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।